देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। आवाम का जितना दिल चाहे मुर्गी का गोश्त खाए। देखो पाकिस्तान नेटवर्क ने मुर्गी में फैली बीमारी कोरिजा वायरस का सुराख लगा लिया। मुल्क में मुर्गी कोरिजा नामी वायरस को लेकर फैली तमाम अफवाहें बेबुनियाद और हकीकत के बरअक्स हैं। कोरिजा वायरस मुर्गी की आम और सालाना बीमारी है जिससे इंसानी सेहत को कोई खतरा नहीं है। कोरिजा वायरस, जिसे उर्दू में रानी खेप की बीमारी कहते हैं, और ये बीमारी दुनिया भर की मुर्गियों को हो जाती है। ये एक आम बीमारी है। जिस तरह इंसानों में मौसमी बीमारी हो जाती है, इस तरह मखसूस मौसम में मुर्गियों को भी ये कोरिजा नामी बीमारी हो जाती है और बजरिया इलाज ये बीमारी चंद हफ्तों में ख़त्म भी हो जाती है। देखो पाकिस्तान नेटवर्क के चीफ रिपोर्टर ने इस सिलसिले में मारूफ डॉक्टर तौफीक अहमद से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि मुर्गी में पाई जाने वाली कोरिजा नामी बीमारी मुर्गियों की एक आम बीमारी है जिसे उर्दू में रानी खेप कहते हैं, और ये बीमारी साल के मखसूस मौसम में पैदा होती है और इसका इलाज मौजूद है। डॉक्टर तौफीक अहमद ने मजीद बताया कि मुर्गी कोरिजा नामी बीमारी से इंसानी सेहत को कोई ख़तरा नहीं है। यह बीमारी कमज़ोर और कम उम्र मुर्गियों को ही मुतासिर करती है और कम उम्री के बाइस गोश्त फरोश तक बीमार मुर्गी नहीं पहुंचती, क्योंकि बीमार मुर्गी पोल्ट्री फार्म पर ही मर जाती हैं। गोश्त फरोशों के पास पहुंचने वाली मुर्गी वजन में ज़्यादा और सेहतमंद होती हैं, लिहाजा आवाम रूटीन के मुताबिक मुर्गी का गोश्त खा सकते हैं। मुर्गी की ये बीमारी इंसानी सेहत के लिए मुज़िर नहीं है। डॉक्टर तौफीक अहमद से देखो पाकिस्तान नेटवर्क के चीफ रिपोर्टर ने जब मुल्क में मुर्गी महंगी होने का सबब पूछा तो उन्होंने बताया कि मुर्गी बेबुनियादी तौर पर महंगी हो रही है, क्योंकि मुर्गी का एक चूज़ा जो पहले 15 से 20 रुपए का मिलता था, अब वही चूज़ा 80 से 90 रुपए का मिलता है। और मुर्गी की फीड्स और अद्वियात भी काफ़ी महंगी हो गई हैं और फार्म्स मजदूरी भी पहले से ज़्यादा दुगनी हो गई है, जिसकी वजह से मुर्गी की कीमत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। डॉक्टर तौफीक अहमद ने पोल्ट्री फार्म्स के बंदिश के हवाले से बताया कि पोल्ट्री फार्म्स कोरिजा वायरस के सबब नहीं बल्कि महंगाई की वजह से बंद हो रहे हैं। नाजरीन, हमारे माशरे का एक बड़ा हिस्सा कम आमदन वाला है और इस बढ़ती हुई महंगाई में मजदूर और कम आमदन वाले अफराद मटन और बीफ, जिनकी कीमतें पहले से बहुत ज़्यादा हैं, ख़रीदने की हैसियत नहीं रखते। मटन और बीफ ज़्यादा महंगा होने के सबब ज़्यादातर लोग मुर्गी का गोश्त ही खरीद कर खाते हैं। इन दिनों मुर्गी की आम बीमारी कोरिजा वायरस के बारे में फैली मनफी अफवाहों ने गरीब आदमी और मुर्गी का गोश्त खाने के शौकीन अफराद को मुर्गी का गोश्त से मुताल्लिक वहम में मुब्तला कर दिया है, जबकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मुर्गी की मौजूदा बीमारी कोरिजा वायरस से इंसानी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा। मुल्क में तकरीबन हर चीज़ ही महंगी हो रही है, तो मुर्गी कैसे सस्ती रह सकती है? मुर्गी का गोश्त क्योंकि और किसी वजह से महंगा हो रहा है, इस बारे में डॉक्टर तौफीक अहमद ने वजाहत कर दी। अब ये हुकूमत का काम है कि इस महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना है और आवाम को किस तरह रिलीफ फराहम करना है, क्योंकि आवाम महंगाई के बाइस शदीद परेशान है। मुल्क में इन दिनों मुर्गी की इस आम वायरस कोरिजा के बारे में मनफी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिनके बाइस आवाम मुर्गी का गोश्त खाने से घबरा रहे हैं। आवाम का ये अमल फितरी है, क्योंकि पूरी दुनिया कई दिनों से कोरोना वायरस समेत मुख्तलिफ किस्म के वायरस की लपेट में है, इसलिए आवाम किसी वायरस की खबर सुनते ही बिना तहकीक के खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। मुल्क में तकरीबन हर चीज़ ही महंगी हो रही है, तो मुर्गी कैसे सस्ती रह सकती है? मुर्गी का गोश्त क्योंकि और किसी वजह से महंगा हो रहा है, इस बारे में डॉक्टर तौफीक अहमद ने वजाहत कर दी। अब ये हुकूमत का काम है कि इस महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना है और आवाम को किस तरह रिलीफ फराहम करना है, क्योंकि आवाम महंगाई के बाइस शदीद परेशान है। मुल्क में इन दिनों मुर्गी की इस आम वायरस कोरिजा के बारे में मनफी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिनके बाइस आवाम मुर्गी का गोश्त खाने से घबरा रहे हैं। आवाम का ये अमल फितरी है, क्योंकि पूरी दुनिया कई दिनों से कोरोना वायरस समेत मुख्तलिफ किस्म के वायरस की लपेट में है, इसलिए आवाम किसी वायरस की खबर सुनते ही
بنا تحقیق کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہمارے معاشرے میں کورونا سے بھی خطرناک ایک عام وائرس موجود ہے جس کا نام ہے افواہ وائرس، جو کہ بہت تیزی سے اور عوامی رابطوں کے مختلف سماجی ویب سائٹس کے ذریعے افواہ وائرس بہت ہی آسانی سے پھیل جاتا ہے، اور اس نفسیاتی بیماری کا نام وہم ہے جس کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کے عظیم حکیم لقمان نے بھی وہم کو لا علاج قرار دیا ہے۔ یاد رہے، بنا تحقیق کے کوئی بھی افواہ پھیلانا مکمل طور پر غیر اسلامی اور غیر اخلاقی عمل ہے۔ اس طرح عوام بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ عوام خوب کھائے مرغی کا گوشت، نہ ہو پریشان۔ دیکھو پاکستان، سمجھو پاکستان۔ دیکھو پاکستان نیٹ ورک HD